नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपने घरेलू वायरिंग करते समय या डोमेस्टिक वायरिंग में या इंडस्ट्रियल वायरिंग में जो संयोजन करते हैं, जैसे किसी होल्डर का संयोजन करना है, किसी 5 पिन सॉकेट में संयोजन करना है, या किसी सीलिंग रोज में संयोजन करना है, या जंक्शन बॉक्स में अपने संयोजन करना है, तो उस संयोजन करने की विधियाँ क्या रहेंगी, जिससे कि आपको मतलब कि फॉल्ट कम से कम हो और दोष ढूंढना आसान हो जाए और वायरिंग सुंदर दिखे आप लोगों को। तो उन कनेक्शनों को किस प्रकार से किया जा सकता है या उस संयोजन करने की विधियाँ कितनी होंगी, तो आज के इस वीडियो में घरेलू वायरिंग में संयोजन की विधियाँ देखेंगे कि उन संयोजनों को किस प्रकार से कर सकते हैं और उनकी विधियाँ कौन कौन सी हैं। और एक घरेलू तार स्थापन में या घरेलू वायरिंग में जो ये जो संयोजन का पॉइंट है या संयोजन का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे ये पूछा जाएगा किस प्रकार के संयोजन करने से आपको तार की कम आवश्यकता होती है, दोष आसानी से ढूंढा जा सकता है, या फिर केबल की आवश्यकता कम होती है या तारों की आवश्यकता कम होती है। काफ़ी बातें आपसे पूछी जाएंगी और कौन सा संयोजन बेस्ट अच्छा होता है उसकी आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस पढ़ेंगे कि घरेलू तार स्थापन में संयोजन करने की विधियाँ कितनी रहेंगी और किस विधि को किस प्रकार से किया जा सकता है विद डायग्राम। आपको डायग्राम समेत इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करते चले जाइए। चलो अब दिखाता हूँ आपको मैं घरेलू तार स्थापन में वायरिंग के संयोजन किस प्रकार करते हैं, या घरेलू तार स्थापन में कनेक्शन की विधियाँ क्या लिखेंगे। घरेलू तार स्थापन, तार स्थापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायरिंग कहते हैं, या मैं वायरिंग लिख देता हूं। घरेलू वायरिंग में संयोजन की विधियां, संयोजन किस प्रकार करते हैं, संयोजन की विधियां देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको वायरिंग का चैप्टर इस प्रकार से समझा रहा हूं या आप समझ भी रहे हो कि मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं करवा सकता, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस प्रकार से बारीकी से समझा रहा हूं। यदि आपको कभी आवश्यकता पड़े तो आप लिखकर या मेरे नोट्स अपडेट करके आप आसानी से किसी भी प्रकार की वायरिंग को स्थापना कर सकते हो, किसी भी प्रकार की वायरिंग को कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ और उन नियमों को भी आपको बताया कि किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो आज देखेंगे इस घरेलू तार स्थापन में वायरिंग का संयोजन कहाँ करते हैं, जैसे होल्डर में संयोजन करते हैं, स्विच में करते हैं, या कनेक्टर में करते हैं, या जंक्शन बॉक्स में करते हैं, या सीलिंग रोज में करते हैं। किस प्रकार तारों को जोड़ा जाता है, अपनी सिंपल भाषा में कहेंगे तारों को किस प्रकार जोड़ेंगे कि जिसमें जॉइंट कम से कम हो। ठीक है, जोड़ कम से कम हो, जोड़ने की विधि बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ आपको मिलेंगे दो विधियाँ। कितनी विधि मिलेंगी आपको, यहाँ दो विधि मिलेंगी। ऐसे मान लो कि इस संयोजन में जैसे पहले लिखा देता हूँ कि जैसे दो विधियों में क्या लिखेंगे कि घरेलू तार स्थापन में सीलिंग रोज में, किसमें, सीलिंग रोज में, ऐसे लिखो सीलिंग रोज, होल्डर, सॉकेट और बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, क्या लिखेंगे, जंक्शन बॉक्स में तारों को जोड़ने की विधियां या वायर को जोड़ने की विधियां पढ़ रहे हैं, संयोजन पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको दो विधियां मिलेंगी। आपको मिलेगा एक तो टी संयोजन, क्या मिलेगा, टी संयोजन मेथड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, टी संयोजन, टी कनेक्शन मेथड। एक तो ये विधि मिलेगी आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा क्या होता है। और दूसरी विधि आपको मिलने वाली है लूपिंग संयोजन, लूपिंग कनेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, लूपिंग संयोजन, लूपिंग कनेक्शन मेथड, ये मिलने वाली है आपको। ठीक है, दोनों विधियों के बारे में आपको बताता हूं, जिससे आप समझ जाओगे कि किस विधि में जोड़ कम से कम होते हैं और कौन सी विधि बेस्ट होती है, कौन सी विधि में झटका लगने की संभावना रहती है और कौन सी विधि में आग लगने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इस सबसे पहले कौन सी विधि देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे टी संयोजन देखने वाले हैं। फिर आपको डायग्राम से मैं समझाता हूँ लूपिंग विधि क्या होती है। तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ उनको और सबसे पहले विधि का नाम लिखता हूँ टी संयोजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डायग्राम के बाद आपको लिखाऊंगा इसके बारे में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टी कनेक्शन मेथड, टी कनेक्शन मेथड, इसके बारे में देखने वाले हैं। अब टी का मतलब आपको दिखा दो, देखो इसमें क्या क्या होंगे। इस विधि में कनेक्टर, सीलिंग रोज या जंक्शन बॉक्स का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में कनेक्टर, सीलिंग रोज या जंक्शन बॉक्स, मैंने आपको बताया था कि चाहे डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली हो,
डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की जब बात करते हैं, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड प्रणाली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम क्या होता है। उस सिस्टम में मैंने आपको यह कहा था कि जोड़ कम से कम होने चाहिए। जोड़ कम से कम रखेंगे तो जोड़ कहाँ रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कनेक्टर, सीलिंग रोज, स्विच और जंक्शन बॉक्स को छोड़कर बाकी कहीं जोड़ की हिदायत नहीं दी जाती है, कहीं भी जोड़ नहीं लगाना चाहिए। तो जोड़ कहाँ लगाएंगे, स्विच में लगा सकते हैं, सीलिंग रोज में लगा सकते हैं, कनेक्टर में लगा सकते हैं, जंक्शन बॉक्स में लगा सकते हैं, ये मैंने उस समय लिखाया था। तो आज देखेंगे कि इस विधि में कहाँ कहाँ जोड़ लगाते हैं, वो आपको संयोजन दिखा देता हूँ। सबसे पहले कैसे संयोजन होता है देखो। अब मान लीजिए कि आपको 2 तार मिलेंगे, वैसे 3 तार होते हैं, एक अर्थ का होता है, क्या मिलेंगे ये हम आपको लगा देता हूँ। देखो ये टीवी बना देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ मान लें कि एन हो गया और ये ई हो गया और ये एल हो गया, 3 तार हो गए। ये क्या आपका क्या मिलेगा, ये न्यूट्रल मिलेगा। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ये न्यूट्रल होगा, ये अर्थ का तार रहेगा और ये लाइन का तार रहेगा, फेज का तार रहेगा, ऐसे मान लें फेज का तार रहेगा। तीनों वायर आपके सामने रहेंगे। अब मैं आपको संयोजन दिखाता हूँ, देखो किस प्रकार इसके संयोजन करते हैं। यदि अर्थ के तार की बात करें तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक रंग का, ये ब्लैक रंग का होता है, ये ब्लैक रंग का ले लिया। और यदि इस लाइन के तार की बात करें, ये रेड कलर का ले लिया। और यदि इसकी ग्रीन कलर की बात करें, आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लगाएंगे, कनेक्टर लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, एक कनेक्टर लगा देते हैं। कनेक्टर आप जानते हो, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता था एसेसरीज में, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, केबल की लंबाई को बढ़ाने के लिए, बिना जोड़ लंबाई को बढ़ाने के लिए कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ इसके 2 पॉइंट रहेंगे कनेक्टर के, एक पॉइंट यहाँ जुड़ेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक कनेक्टर यहाँ लाइन में लगा देंगे। इस विधि की बात करता हूँ, जंक्शन बॉक्स मान लो या कनेक्टर, एक कनेक्टर ये लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ आपको मान लें कि मैं 2 बल्ब की दिखाता हूँ, 2 बल्ब और 2 स्विच का कनेक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये बल्ब रहेगा, ये आप लोगों का क्या है, बल्ब है, और एक बल्ब आपका ये है। 2 बल्ब है, 2 होल्डर है, ऐसे मान लो होल्डर है। यहाँ 2 स्विच लगेंगे, आपको पता है। एक स्विच आपको यहाँ लगेगा, ये स्विच लगा दिया, और एक स्विच मान लीजिए कि आपका ये लगने वाला है। 2 स्विच लगा दिए मैंने आपको। अब दोनों स्विच में कनेक्शन करने हैं, तो आपको इस तार को किस प्रकार बिना जोड़ किए हुए, ठीक है ना, बिना जोड़ किए हुए आपको संयोजन करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे कहाँ से देख ले जाएंगे, यहाँ से इसमें ले जाएंगे ऐसे। अब मेरी बातें क्वेश्चन, ये लाइन आगे सीधी चली जाएगी, ये चलेगी आगे, यहाँ एक कनेक्टर और लगा देंगे, या क्या लगा दिया, एक कनेक्टर और लगा दिया, ये लाइन सीधी चलेगी आगे। आगे जितने भी होंगे चले जाएंगे। उसी प्रकार ये चली जाएगी लाइन, यहाँ से बीच में से क्या जाएगी, उसी प्रकार ये लाइन चली जाएगी, ये चलेगी यहाँ से सीधी। यहाँ एक कनेक्टर यहाँ लगा देंगे। फिर आपको जंक्शन बॉक्स में भी दिखाऊंगा, ये चलेगा एक, ये लाइन आगे चलेगी। और इसमें कोई संयोजन नहीं होता है, किसमें, अर्थ के तार में कोई संयोजन होता है। अर्थ का तार 5 पिन सॉकेट में तीसरा बिंदु होता है, वहाँ जाता है। मान लीजिए कि सीधा चला जाता है, ये सीधा चला गया अर्थ का तार, ये चला गया अर्थ का तार, जहाँ पे आपका संयोजन होता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे, ये यहाँ से बात करते हैं, इसको कनेक्शन क्या दे देंगे, इसका कनेक्शन ये हो गया, ये और ये दे दिया यहाँ से कनेक्शन। ठीक है, और इसको कनेक्शन कैसे देंगे, ये दे दिया यहाँ से कनेक्शन को, ये दे दिया यहाँ से कनेक्शन को, ये दे दिया, हो गया आपका संयोजन। उसके बाद देखो बात करते हैं, ये तो मिल गया इसको न्यूट्रल। और अब फेज की बात की जाए, फेज में संयोजन कहाँ से करेंगे। अब आप देखोगे फेज के संयोजन यहाँ से करेंगे, ऐसे चले जाएंगे, और ये हो गया, और इसमें से सीधा ऐसे चले जाएगा। एक संयोजन आपका ये हो गया। इसमें तार देंगे ऐसे, ये ऐसे दे देंगे, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया और ये क्रॉस किया, और ये हो गया यहाँ पे, और इसमें संयोजन ऐसे कर लेंगे। ये हो गया आपका कौन सा, टी सिस्टम। टी तार में कि एक तार से दूसरा तार को निकालना, या फिर इस प्रकार नहीं होता है तो आपको देखो ये क्या हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये ई हो गया और ये एल हो गया। ये आपका बल्ब हो गया L2 हो गया, और ये L1 हो गया, ये S1 हो गया, ये स्विच नंबर 2 हो गया। इस प्रकार से ये होता है आपका टी संयोजन होता है। यहाँ से टी निकाल लेते हैं, एक तार यहाँ से निकाला, अभी एक तार यहाँ से निकाला। अब देखो इसमें जॉइंट कहाँ है, सिर्फ ओनली कनेक्टर में जॉइंट है, समझना। दूसरा संयोजन देखोगे कैसे, जैसे लाइन चलेगी आपको दिखाता हूँ। दूसरा संयोजन आपको दिखा देता हूँ यहीं कैसे होता है। जैसे आपको सर जंक्शन बॉक्स में कैसे करते हैं, ये आपका माना कि एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, इसके संयोजन करने हैं। किस प्रकार के संयोजन कर सकते हैं, यहाँ देखो एक आपका स्विच ये रहेगा और एक आपका स्विच ये रहेगा, गौर से सुनो मेरी बात। और ये आपका आ गया न्यूट्रल और ये आपका आ गया फेस। यहाँ से ये ऐसे जाएगा, यहाँ से सीधा, ये ऐसे जाएगा सीधा यहाँ से, ठीक है ना। ये ब्लैक रंग से दिखा देता हूँ, ये जाएगा ऐसे सीधा, ये चला गया ऐसे। यहाँ संयोजन करने हैं, आप लोग जानते हो ये तो सीधा आएगा, इसको हाफ फायर बोलते हैं, ये हाफ फायर आ गया। यहाँ से कनेक्शन कैसे करके देंगे, यहाँ से कनेक्शन ऐसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे इसको, ये कनेक्शन तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये आपका जंक्शन बॉक्स आ गया।
और ये संयोजन आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, एक जंक्शन बॉक्स ये दे दिया, या पूरे दोनों में एक जंक्शन बॉक्स होता है। एक ऐसे भी कर सकते हैं कनेक्शन। फिर दूसरा संयोजन ऐसे आता है, ये टी बन गया ना, यहाँ ये टी नीचे बन गया। एक संयोजन ऐसे आ गया, यहाँ से इसको संयोजन कर दिया, ये जंक्शन बॉक्स लगा दिया। और एक संयोजन आपका ये आ गया, ये यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये आ गया, एक टी लग गया। इस प्रकार से भी संयोजन करते हैं। तो कहने का मतलब ये रहेगा कि जंक्शन बॉक्स या सीलिंग रोज या आपका जो स्विच होता है वहाँ से टी कनेक्शन के रूप में यहाँ से संयोजन किए जाते हैं। अब इसकी विशेषता लिख लो, डायग्राम उतार लेना कि टी कनेक्शन कैसे होते हैं, इसकी विशेषता लिख लो। आप विशेषता में क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ये आती है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को देखना जंक्शन बॉक्स या कनेक्टर या सीलिंग रोज में लाकर फैन या लैंप के संयोजन किए जाते हैं। एक तो बात यह है। अब देखो यहाँ बहुत जाल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक जाल सा हो गया, ये जालों में होगा, ये भी जाल होगा, मतलब आपको एक अभद्रता सा लगेगा कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे जॉइंट से यहाँ बहुत ज़्यादा जॉइंट हो जाएंगे। तो अब इसमें अवगुण क्या हो गया, देखो गुण भी बताता हूँ इसके, लिख लेना। इसमें अवगुण तो ये हो गया कि इसमें फॉल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसमें अवगुण लिख लो इसमें कि फॉल्ट ढूंढना, फॉल्ट खोजना कठिन होता है। एक ही होता है, फॉल्ट खोजना कठिन होता है। और दूसरी बात है, माना कि आपने ये संयोजन किया और आप लोगों को संयोजन करने के बाद माना कि गलती से कोई संयोजन ढीला रह गया या ढीला रह जाता है, बाद में कुछ स्पार्किंग हो जाती है, कुछ ढीला हो जाता है, या बाद में मैकेनिकल चोट लग जाती है, ढीला हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस जोड़ में ढीला रहने के कारण, इसमें जोड़ ढीला रहने के कारण स्पार्किंग होने की संभावना बनी रहती है। इसमें जोड़ ढीला होने के कारण, जोड़ ढीला रहने के कारण स्पार्किंग होने की संभावना रहती है। ठीक है ना, स्पार्किंग होने की संभावना इसी में रहेगी। एक क्या आता है आपका, दूसरा क्या आता है, इसमें तार की आवश्यकता कम होती है। गुण देखो, इसमें बहुत कम तार लगते हैं, कम तार लगेंगे। यहाँ से जोड़ के देखो, यहाँ से जोड़ के यहाँ दे दिया, यदि यही तार को घुमाकर वापस पीछे लेके आते हैं, दूसरा जॉइंट दिखाता हूँ लूपिंग सिस्टम, वहाँ तार ज़्यादा लगेंगे। जॉइंट कम होने के कारण लिख लो, इसमें जॉइंट कम होने के कारण तार की आवश्यकता कम होती है। सबसे कम तार इसी में लगते हैं इस जॉइंट विधि में, बाकी तार तो धीरे धीरे मतलब बढ़ते जाएंगे तार आगे। एक और बड़ी बात आती है, यदि तार कम है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। लिख लेना, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। लूपिंग में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, लेकिन जोड़ अधिक होते हैं। लिख लेना, जोड़ अधिक होते हैं। किसमें, इस टी सिस्टम की बात कर रहा हूं। और इसलिए जोड़ अधिक रहेंगे, स्पार्किंग होने की संभावना रहेगी, इसलिए इस विधि का प्रयोग लगभग ना के बराबर किया जाता है। कहीं नहीं करते इसका प्रयोग, बस ये कर सकते हैं आप लोग, इसलिए इस विधि को दर्शाया गया है, लेकिन कहीं नहीं किया जाता है। यदि आपको जल्दी से फटाफट कम तार की आवश्यकता होती है तो वहाँ कर सकते हैं, नुकसान ज़्यादा है, इसलिए इस विधि का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। लिखना, इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सी संयोजन विधि का प्रयोग करेंगे, वो दूसरी विधि आपको दिखाता हूँ, जिसको कहते हैं लूपिंग संयोजन मेथड। अब आपको दूसरी विधि दिखाता हूँ, कौन सी, लूपिंग मेथड देखते हैं। लूपिंग मेथड में संयोजन कैसे किया जाते हैं और बेस्ट विधि क्यों होती है। और आप अधिकतर देखोगे, आपने भी तो वायरिंग की होगी या कहीं फिटिंग की होगी आप लोगों ने, वहाँ भी आपने कौन सा संयोजन किया है, आप भी बताना कि सर हमने ये संयोजन किया है या ये संयोजन द बेस्ट रहता है। अब देखेंगे घरेलू तार स्थापन में दूसरी विधि आती है लूपिंग मेथड। क्या आएगी, लूपिंग मेथड। लूपिंग मेथड में क्या होता है, अब देखो आपको दिखाता हूँ लूपिंग मेथड। यहाँ किसी कनेक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी कनेक्टर का, किसी जंक्शन बॉक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, स्विच या सीलिंग रोज से ही संयोजन कर लेंगे। इसका मतलब एक तो फायदा होगा, न तो कनेक्टर लगाने वाले और न यहाँ जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता होती है। सीधे डायरेक्ट जो इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं, जैसे कि माना कि आपने सीलिंग रोज प्रयोग किया, माना कि आपने स्विच प्रयोग किया, माना कि आपने होल्डर प्रयोग किया, या जो भी एसेसरीज प्रयोग करते हैं, जो भी एसेसरीज प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, उन्हीं में से संयोजन कर दिया, उनमें ही संयोजन कर दिए जाते हैं। तो किसी एक्स्ट्रा एडिशनल किसी संयोजन करने के में कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक मतलब आपने कनेक्टर लिया था, कनेक्टर का प्रयोग क्यों किया था, कि आपको जोड़ की आवश्यकता है। आपने जंक्शन बॉक्स लिया क्यों, क्योंकि आपको जोड़ की आवश्यकता है। यहाँ ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस विधि में
फेज वायर को स्विच या सीलिंग रोज में है, स्विच या सीलिंग रोज में तारों की लूपिंग की जाती है। क्या लिख सकते हैं इस विधि में, इस विधि में कौन सी में, लूपिंग विधि में फेज वायर को, लाइन तार को, फेज वायर को स्विच में प्रयोग कर देंगे। स्विच या सीलिंग रोज की बात कर लेते हैं, सीलिंग रोज में ही संयोजित किया जाता है। अब कैसे होगा आपको बताऊंगा। जब भी आप किसी प्रकार की वायरिंग करोगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और आप अच्छी तरह इसमें संयोजन करके अच्छे से अच्छी वायरिंग कर सकते हो। अब कैसे देखो, आपको दिखाता हूँ। इसमें मान लीजिए कि आप लोगों ने, मैं वही आपको 2 बल्ब दिखाता हूँ और 2 स्विच से कंट्रोल करके दिखाता हूँ। माना कि आप लोगों का एक बल्ब ये रहेगा, सपोज करिए एक बल्ब आपका ये हुआ और एक बल्ब आपका ये हुआ, दोनों के संयोजन करने हैं, किसके, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो माना कि आपका ये आया न्यूट्रल, ठीक है, और ये आपका नीचे आया आपका फेस, ये आपका आ गया फेस। अब यहाँ आपके रहेंगे 2 स्विच, एक स्विच है एक स्विच है। माना कि एक स्विच आपका ये है, कौन सा है, सिंगल वे स्विच है। आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगा आप लोगों को, प्रत्येक एक वायरिंग का डायग्राम आपको समझाने वाला हूँ। ऐसा कोई डायग्राम नहीं छोड़ूंगा। जैसे गलियारे की वायरिंग आती है, हॉस्टल की वायरिंग आती है, गोदाम की वायरिंग आती है, होटल की वायरिंग आती है, घरेलू वायरिंग आती है, ट्यूबलाइट की वायरिंग आती है, संयोजन सारे सिखाऊंगा आप लोगों को। डायग्राम कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आप लोग। आपकी डिमांड होगी, आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओगे सर ये डायग्राम समझाना है, वही डायग्राम समझाऊंगा आप लोगों को, जो आपकी समस्या है उसको दूर करेंगे। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका ये है, यहाँ से मैं तार ले लेता हूँ। न्यूट्रल को आपको पता है सीधे ही न्यूट्रल दिया जाता है। न्यूट्रल से देखो, माना कि ये आपका ये आपका संयोजन आ गया, ये आ गया न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल। अब सीधा नहीं ले जाएंगे इसको, यहाँ से सीधे ऐसे करेंगे, ठीक है, और ये चला गया आगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको सीधे ही ऐसे कर लेंगे, ये ले गए आगे और अब आगे पहुंचा देंगे। किसी प्रकार के कनेक्टर की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, किसी प्रकार के सीलिंग रोज की आवश्यकता हुई नहीं हुई। ठीक है, अब मैं आपको फेज वायर की दिखाता हूँ। देखो फेज वायर के संयोजन कहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, ये संयोजन ले लिया और यहाँ से सीधे इसमें ले गए और ये संयोजन यहाँ से कर लेंगे और ये चले गए आगे। ठीक है, और उसी प्रकार इस फेज स्विच में ले लेंगे और ये ले लिया फेज स्विच में, ये ले गए आगे, लूपिंग कर दी। एक ही तार को स्विच के एक कॉन्टेक्ट बिंदु पे पहुंचाया, फिर वहीं से निकाल लिया। फिर ये हाफ वायर जो आता है, मैंने बताया कि स्विच के दूसरे टर्मिनल से जो तार निकलता है उसको किसी फैन या किसी लाइट या किसी इंस्ट्रूमेंट से जोड़ा जाता है, किसी उपकरण से जोड़ा जाता है, उसको हाफ वायर के नाम से जानते हैं, आधी तार के नाम से जानते हैं। ये आपका हाफ वायर है, ये आता है यहाँ पे, ये जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस हाफ वायर को कहाँ जोड़ेंगे, इस हाफ वायर को इसके साथ जोड़ देंगे। ये फेस मिल गया इसको, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया। ये आपका आ गया न्यूट्रल, ये चला गया न्यूट्रल आगे और ये चला गया आपका फेस, ये फेस चला गया, ये न्यूट्रल चला गया। ये आपका L2 है और ये आपका L1 है, ये S1 है और ये S2 है। ये आपकी विधि होती है, कौन सी, लूपिंग मेथड होती है कि होल्डर के अंदर से ही एक तार से दूसरी तार को निकालना, स्विच के अंदर से ही एक तार को दूसरी तार में, लिखवाऊंगा इसके बारे में, स्विच के अंदर से ही एक तार को दूसरी तार से निकालना। ठीक है, अब ये क्या देखो, ये आपकी इनपुट है, ये आपकी क्या है, स्विच की इनपुट है और ये स्विच की आउटपुट है। ये स्विच की क्या है, इनपुट है, यहाँ फेज वायर आया है, यहीं से उठाया, मैं आपको लिखूंगा इसके बारे में। ये क्या है, आउटपुट है। ये इसको क्या मिला है, एक इनपुट पे क्या मिला है, फेज मिला है। ये होल्डर रहेगा आपका, होल्डर में लगाएंगे तार, सीधे बल्ब पे नहीं, होल्डर पे लगाएंगे। अब इसके बारे में आपको लिखा दूं तो बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कैसे देखो, सबसे पहले लिखेंगे इस विधि में फेज वायर को, मैंने आपको लिखा दिया, इस विधि में फेज वायर को स्विच या सीलिंग रोज में ही संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है ना, या स्विच सीलिंग रोज में संयोजित किया जाता है। तो अब लिखेंगे स्विच, या लिख लेना, दूसरा पॉइंट आता है स्विच या सीलिंग रोज की बात करता हूं। सीलिंग रोज में फेज वायर को लूपिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, लूपिंग। ये इसको कहते हैं लूपिंग, एक तार को वहीं संयोजित करना, वहीं से दूसरा तार निकलना, लूपिंग के द्वारा संयोजित किया जाता है। कहां करेंगे, स्विच या सीलिंग रोज में कर लेंगे। एक बात तो आ गई है। दूसरी बात दिखाता हूं। देखो सीलिंग रोज यदि नहीं भी होता है तो आपको सर सीलिंग रोज कहां से आ गया,
मैं स्विच लिखा रहा हूँ, सीलिंग रोज कहाँ से आएगा। कुछ लाइनें ऐसे आती हैं जैसे डायरेक्ट लाइन आ गई और सीलिंग रोज में देना है, इसको स्विच से कंट्रोल नहीं करना है तो सीलिंग रोज में डायरेक्ट दे देते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आप सीलिंग रोज लगाओ, यहाँ आप इसको नाम काट दोगे तो बड़ी बात नहीं है। यहाँ सीलिंग रोज नाम काट देंगे, कोई बात, सीलिंग रोज यहाँ से छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो स्विच की बात कर लेते हैं। सीलिंग रोज में भी संयोजन करते हैं इस प्रकार के, आप देखोगे जहाँ पे जो अधिकतर जहाँ मतलब कि एक जटिल वायरिंग होती है वहाँ सीलिंग रोज का प्रयोग कर लेते हैं। जहाँ लंबी वायरिंग होती है वहाँ सीलिंग रोज की आवश्यकता हो जाती है कि लंबी तारे की लाइन होगी, वहाँ सीलिंग रोज में जॉइंट करके नीचे ले जाएंगे तार को। तो सीलिंग रोज लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी लिखेंगे इस विधि में क्या करेंगे, फेज वायर को। अब लिखेंगे फेज वायर को, देखो क्या लिखा मैंने, फेज वायर को लिखना। इस विधि में फेज वायर को स्विच के इनपुट टर्मिनल में संयोजित कर, फेज वायर को स्विच के इनपुट टर्मिनल में संयोजित कर वहीं से दूसरा तार जोड़कर दूसरे स्विच के इनपुट में प्रदान कर दिया जाता है या संयोजित कर दिया जाता है। और इस प्रकार आगे से आगे इसको संयोजन किए जाते हैं। एक तो एक ही आती है, समझ गए। फिर लिखेंगे स्विच के आउटपुट टर्मिनल से, लिखना स्विच के आउटपुट टर्मिनल से लैंप या फैन के एक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। लैंप या फैन को संयोजित कर दिया जाता है। स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक तार को जोड़कर लैंप या फैन के अपने फैन को स्विच संयोजित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, हाफ वायर कहेंगे। ये क्या आपका हाफ वायर है, हाफ वायर है जिसको आधी तार बोलते हैं। आधी तार से संयोजित कर, आधा तार से संयोजित कर दिया जाता है। एक आपकी आ गई। फिर कहेंगे न्यूट्रल बार को, न्यूट्रल तार को लिखना। न्यूट्रल तार को फैन या लैंप से आगे एक दूसरे में, आगे से आगे एक दूसरे में लूपिंग करके संयोजित कर दिया जाता है, लूपिंग करके संयोजित कर दिया जाता है। एक आपकी आ गई, ये तो थी आपकी। और न्यूट्रल वायर को सॉकेट में भी लूप कर दिया। अब देखो कहेंगे सर न्यूट्रल वायर तो सॉकेट में चाहिए, यहाँ सॉकेट लगाएंगे। एक को लिखना न्यूट्रल वायर को सॉकेट में भी लूपिंग कर सकते हैं। न्यूट्रल वायर की सॉकेट में भी, पाइप इन सॉकेट में आपको न्यूट्रल चाहिए, वहाँ भी इसकी लूपिंग कर सकते हैं। ये तो था आपके संयोजन लूपिंग मेथड। अब इसके गुण लिखा दूँ आपको, गुण क्या है। देखो इसमें जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ जंक्शन बॉक्स व कनेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, एक तो ये लिखना। दूसरी बात होती है इस वायरिंग की लाइफ अधिक होती है। किससे, टी संयोजन से इस वायरिंग की लाइफ अधिक होती है। इसकी लाइफ देखा जाए लॉन्ग लाइफ होती है, इसकी अधिक होती है, कहने का मतलब अधिक होगी। इस वायरिंग की लाइफ, इस प्रकार के संयोजन मेथड की वायरिंग की लाइफ अधिक होती है। तो दूसरे देखेंगे देखने में सुंदर लगती है। वो देखने में, क्योंकि वहाँ जोड़ ज़्यादा थे, देखने में सुंदर लगती है। एक इसकी विशेषता की दोष ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना आसान होता है। दोष ढूंढना आसान होता है यहाँ पे, एक इसमें विशेषता आती है। और अब इसके अवगुण की लिख लेते हैं और फिर आपको बताऊंगा कि सबसे अधिक कौन से प्रयोग करते हैं। अवगुण की बात देखते हैं। अवगुण तो जैसे ये होल्डर आ गया, होल्डर में आप लूपिंग निकालोगे, एक तार को देके दूसरे निकालेंगे। यहाँ लूपिंग होल्डर में या स्विच में, या स्विच आता है तो आजकल कंसील्ड स्विच आ गए, ठीक है ना। होल्डर में, स्विच में लूपिंग करना कठिन होता है। ये कुछ इसकी कमियां हैं, कमियां तो नहीं, आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल काम होता है थोड़ा सा। और लिखते हैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, क्योंकि तारों का प्रयोग अधिक हो गया। उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम था, इसमें वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। एक ये विधि महंगी होती है कि तार ज़्यादा लग गई, यहाँ पे तारों की साइज या संख्या ज़्यादा लगी, इसलिए ये विधि महंगी होती है। लेकिन सभी विधियों में इसी लूपिंग संयोजन के लूपिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर देखा जाए 90% लूपिंग मेथड का ही प्रयोग किया जाता है, टी मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अधिकतर यही प्रयोग करता है। आप कहते हैं सबसे अच्छा संयोजन मेथड या संयोजन करने की विधि कौन सी है, लूपिंग विधि होती है। इसलिए आप भी जब भी किसी प्रकार की वायरिंग करो तो लूपिंग मेथड का ही प्रयोग करना चाहिए। उसमें जॉइंट अधिक लगाओगे, टेप लगाओगे, कनेक्टर प्रयोग करेंगे, बहुत सी चुम्बट लगेगी, यहाँ कुछ लगने वाला नहीं है। तो अधिकतर यही संयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके सभी प्रकार की वायरिंग में तारों को जोड़ने की विधियां। तारों को इंस्ट्रूमेंट, उपकरण या उपसाधन या एसेसरीज में किस प्रकार संयोजित किया जाता है, ये आप लोगों का अच्छे से मुख्य, मतलब कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मैंने बताया है। आगे वीडियो में देखेंगे कि वायरिंग के प्रकार, वायरिंग करने की विधियां कौन कौन सी रहेंगी, किस प्रकार कौन कौन सी विधियों से वायरिंग की स्थापना कर सकते हैं, तार स्थापना की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कुछ आपकी मेमोरी इंप्रूव हुई या आपको कुछ समझ में आया, तो वीडियो में कमेंट से जरूर लिखना।
वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है वो भी इस कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।